बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। इंग्लिश वोकेबलरी की स्टोरीज़ में आज का हमारा लेसन है द वाइज टॉर्टोइज लेसन। इसमें एक कछुए की कहानी है जिनको जंगल में पानी की शॉर्टेज का सामना होता है, पानी की किल्लत का सामना हो जाता है। तो उसमें कछुआ अपना रोल अदा करता है। तो वो कैसे रोल अदा करता है, ये अपने पूरे जानवरों में अकल के लिहाज से जाना जाता है, मशहूर होता है टॉर्टोइज। तो इस वजह से यही रहनुमाई करता है और सारे इससे एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में ये कहानी है। और इस लेसन में हमारे दो वर्ड हैं, अब्सकॉन्ड और अब्सटेन। अब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, अब्सटेन का मतलब होता है परहेज़ करना। अब ये जो दो वर्ड हैं हमारे, ये एक इशू है, यानी कि एक इशू हम इसको कह लेते हैं कि एक इशू, किसी जगह पे आप रहते हैं तो वहाँ पे कोई इशू आ जाता है, तो कुछ लोग उस चीज़ को या उस जगह को छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं अब्सकॉन्ड। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इस मसले को हल करने के लिए कोशिश करते हैं और जिस वजह से ये मसला बन रहा होता है उस मसले से दूर, मतलब अवॉइड करते हैं, ऐसे काम नहीं करते जिससे मसला बने। तो ऐसे जो साथ रह के और उस एक्टिविटी को जिसकी वजह से ये इशू बना हो उसको अवॉइड करें, तो उसको कहते हैं अब्सटेन। तो छोड़ के जाने वाले को अब्सकॉन्ड, और जो उधर रह कर इशू बनने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करे या अब्सटेन करे, तो उसको हम कहते हैं परहेज़ करना, अब्सटेन करना। ये दो हमारे वर्ड हैं आज के लेसन में जिनको हमने सीखना है। मूव करते हैं, हर पेज के टॉप पे मैंने मेंशन किया हुआ है इन वर्ड्स को, और आपने हर पेज के साथ इनको रिपीट करना है। इन अ लश ग्रीन फॉरेस्ट, एक बहुत घने जंगल में, देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड टॉर्टोइज, वहाँ पर एक अक्लमंद कछुआ रहता था, नेम्ड होशियार, जिसका नाम था होशियार। होशियार रेपुटेशन फॉर हिज इंटेलेक्ट, होशियार की शोहरत उसकी काबिलियत, एंड क्विक थिंकिंग, और जल्दी फ़ैसला करने का जो काबिलियत थी, वाज वेल नोन, बहुत मशहूर थी, अमंग द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, तमाम जंगल के जानवरों में। वन डे, एक दिन, अ सीरियस इशू अरोज, एक इंतहाई अहम मसला बना, दैट रिक्वायर्ड हिज गाइडेंस, जिसमें इसकी मदद की दरकार थी, रहनुमाई दरकार थी। द फॉरेस्ट वाटर सोर्स वाज ड्राइंग अप, जंगल का पानी खुश्क होता जा रहा था, काजिंग अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो रही थी, फॉर ऑल द एनिमल्स, जंगल में रहने वाले तमाम जानवरों के लिए। होशियार कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, होशियार ने एक मीटिंग बुलाई, विद ऑल द एनिमल्स टू डिस्कस, तमाम जंगल के जानवरों के लिए, और ताकि वो डिस्कस किया जा सके द प्रॉब्लम, मसले को, एंड फाइंड अ सोल्यूशन, और इसका हल निकाला जाए। एज द एनिमल्स गैदर्ड, जैसे ही जानवर इकट्ठे हुए, होशियार बिगन टू एड्रेस दैम, होशियार ने उनसे मुखातिब होकर कहना शुरू किया, डियर फ्रेंड्स, अजीज़ दोस्तों, ही सैड, उसने कहा, वी आर फेसिंग अ ग्रेव सिचुएशन, हम एक इंतहाई अहम हालत सिचुएशन का जो है वो फेस कर रहे हैं, विद द वाटर शॉर्टेज, जो कि पानी की कमी की सूरत में है। इफ़ वी डू नॉट फाइंड अ सोल्यूशन सून, अगर हमने जल्दी इसका हल तलाश ना किया, इट विल हैव अ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसके नताइज बहुत बुरे होंगे, फॉर ऑल ऑफ अस, जंगल में रहने वाले तमाम जानवरों के लिए। ए यंग रैबिट नेम रफ़ू, एक खरगोश जो कि जवान था जिसका नाम रफ़ू है, वो बोला, नोन फॉर हिज इम्पल्सिव नेचर, जिसकी तेज़ फितरत, यानी कि फ़ौरन से रिएक्ट करना, जज्बाती फितरत आप कह सकते हैं, इम्पल्सिव नेचर, जज्बाती फितरत, इंटरप्टेड, बात को दरमियान से टोका, वाई डोंट वी जस्ट अब्सकॉन्ड, हम क्यों नहीं भाग जाते, फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, इस जंगल से, एंड फाइंड अ न्यू होम, और एक नया घर तलाश करें, विद अबंडेंट वाटर, जहाँ पे बहुत सारा पानी हो। होशियार स्माइल्ड जेंटली, होशियार आहिस्ता से या नरमी से मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, अब्सकॉन्डिंग इज़ नॉट द आंसर,
भाग जाना, भगौड़ा हो जाना इसका जवाब नहीं है। वी मस्ट फेस आवर चैलेंजेस, हमें अपने मसाइल को सामना करना चाहिए एंड वर्क टुगेदर, और मिलकर काम करना चाहिए। फाइंड अ सोल्यूशन दैट बेनिफिट अस ऑल, और एक ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे सबको फ़ायदा हो। ए वाइज ऑल नेम्ड दनाया एडिड, एक अक्लमंद उल्लू जिसका नाम दनाया था उसने साथ ऐड किया यानी बोला, आई एग्री विद होशियार, मैं होशियार की बात से इत्तफाक करता हूँ। वी शुड अब्सटेन फ्राम हैस्टी डिसीजन, हमें जल्दी के फैसलों से परहेज़ करना चाहिए। एंड इंस्टेड फोकस ऑन कंजर्विंग द वाटर, बल्कि इसके बजाय हमें पानी को ज़ाया होने से बचाना चाहिए या फिर पानी की हिफाजत करना चाहिए। द वाटर वी हैव लेफ्ट, जो पानी हमारे पास बचा है। ईच ऑफ अस मस्ट डू आवर पार्ट, हर एक को हमारे अपने हिस्से का रोल अदा करना होगा, कोशिश करनी होगी। द एनिमल्स डिस्कस्ड वेरियस आइडियाज़, तमाम जानवरों ने मुख्तलिफ़ ख़यालात का जो है वो इजहार किया। टू कंजर्व वाटर, जिससे पानी की हिफाजत की जा सके। सच एज़ यूजिंग इट स्पेयरिंगली, जैसा कि कुछ जानवर उसको ज़ाया करते हैं, जैसा कि हाथी पानी में जाए और अपने सूंड के साथ पानी को इधर उधर बखेरता है, खेलता है उसके साथ। इस तरह की एक्टिविटी। कलेक्टिंग रेन वाटर, और बारिश के पानी को इकट्ठा अगर कर लिया जाए, ये भी एक आइडिया दिया गया। एंड क्रिएटिंग स्मॉल रिजर्वायर्स, और इसी तरह से जहाँ से पानी बह जाता है जंगल से बाहर की तरफ, उनका रास्ता रोककर एक रिजर्वायर बनाए जाएँ, ज़खायर बनाए जाएँ। दे रियलाइज दैट अब्सटेनिंग फ्राम वेस्टफुल हैबिट, उनको ये एहसास हुआ दैट अब्सटेनिंग फ्राम वेस्टफुल हैबिट्स वाज क्रूशल टू देयर सर्वाइवल, कि ऐसी हर वो एक्टिविटी या अमल जिससे पानी ज़ाया होता हो उससे बचना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा देर अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे कायम कर रख सकें। एज द डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द एनिमल्स इम्प्लीमेंटेड द आइडिया, तो जानवरों ने ये जो बहस में डिसाइड हुआ था कि ये काम करेंगे, तो उन्होंने उस पर अमल भी शुरू कर दिया। दे हैड डिस्कस्ड, यानी कि उस डिस्कशन में जो भी हुआ उस पर अमल शुरू हो गया। दे सा द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ देयर एफर्ट्स, तो उन्होंने अपनी इस कोशिश को, जो अब्सटेन कर रहे थे एक्टिविटी पानी जैसे ज़ाया हो रहा था, उन्होंने उसके मुस्बत नताइज देखे। एज द वाटर सिचुएशन बिगन टू इम्प्रूव, और पानी की सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो गया, पानी उनके पास बचना शुरू हो गया। द फॉरेस्ट स्टार्टेड फ्लॉरिश वंस अगेन, दोबारा से जंगल घना होना शुरू हो गया। एंड ऑल द एनिमल्स वर ग्रेटफुल फॉर होशियार विजडम, और जंगल के तमाम जानवर होशियार की अक्लमंदी के मशकूर थे। एंड द लेसन दे हैड लर्न, और इससे जो उन्होंने सबक सीखा था, तो सबक इसमें से क्या मिलता है कि जो भी हालात हों उनको सामना करना चाहिए, और जो उनकी वजूहात हैं उस मसले की, उनको फोकस करना चाहिए, पिन पॉइंट करना चाहिए, और फिर उनको परहेज़ करना चाहिए, ताकि वो मसला या वो सिचुएशन इस तरह से ना जाए कि वो रहने काबिल ना हो और उस जगह से भागने की नौबत आए। तो हमारे लिए भी अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे मसाइल हैं उनको अगर देखा जाए तो मिलजुल कर उनका हल तलाश किया जा सकता है। जो रिसोर्सेज की, जिन चीज़ों की जो हमें शॉर्टेज होती है, उनको हम बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये दुनिया, ये ज़मीन फिर हम एक के लिए नहीं, सब के लिए फ़ायदेमंद होती है और रहने काबिल होती है, और सुकून से हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो ये लेसन हमें इस कहानी से मिलता है। अब हमने इन दोनों वर्ड्स के सेम मानी रखने वाले अल्फाज को देख लेते हैं, जिनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। अब्सकॉन्ड मीन फ्ली, फ्ली का मतलब भी भाग जाना, एस्केप का मतलब भी भाग जाना, और रन अवे का मतलब भी भाग जाना, ये सेम मीनिंग है। इसी तरह से अब्सटेन का मानी परहेज़ करना, रिफ्रेन का मानी परहेज़ करना, अवॉइड छोड़ देना, बच जाना, फॉरबियर इसी तरह बर्दाश्त करना। एंटोनिम्स अब्सकॉन्ड के हैं। स्टे, यानी कि अब्सकॉन्ड मतलब भागना, स्टे का मतलब रुक जाना, रिमेन, एंड्योर उधर ही रहना। जबकि अब्सटेन परहेज़ करना। अब इसकी परहेज़ ना करने के जो अल्फाज हैं, इंडल्ज, पार्टेक, एंगेज, वो करते रहना, उसी में हिस्सा लेना और उसी में मुलव्वस होना, ये इनके मानी है। इसके अलावा हार्वर्ड अकेडमी के आप जो ये वोकैबुलरी का सेशन चल रहा है, इसके व्हाट्सएप ग्रुप को
ज्वाइन कर लें ताकि टाइमली जो भी हम नोटिफिकेशन आता रहे वो आपको फ़ौरन मिल जाए। और होप्स हो कि हम इस इंग्लिश के पोर्शन को एक और चैनल पे शिफ्ट कर रहे हैं जो प्योरली फॉर द पर्पज़ ऑफ इंग्लिश लर्निंग है, तो उसको भी जल्दी हम आपसे शेयर करते हैं। लेकिन आप ग्रुप में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फ़ौरन उन सारी जहाँ पे भी हम शेयर करेंगे अपडेट मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।